अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए प्रशांत शाहीन पाकिस्तान के साथ। मैं हूं सुमेरा सलीम और मेरे साथ हैं अजीम खान वतन यार। नाज़रीन, आपको पता चल रहा होगा कि आज मैं बहुत खुश दिखाई दे रही हूँ। उसकी एक बेसिक वजह है। वजह ये है कि खवातीन को बनना सवरना बहुत ही पसंद होता है। तो हमारे साथ आज ऐसी ब्यूटिशियन बैठी हैं जिनसे हम मुख्तलिफ टिप्स जानेंगे कि कौन सा मेकअप करना चाहिए, और जिस तरह से अब गर्मियों का सीजन है बिल्कुल। और बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो कौन सा मेकअप हमें सूट करता है। तो खवातीन को वैसे ही बनने संवरने का शौक होता है। तो आज हमसे मुख्तलिफ टिप्स भी जानेंगे, उनका डिटेक्शन करवाएंगे अजीम खान। जी बिल्कुल, ब्यूटिशियंस के अलावा जो हमारे साथ जो गेस्ट यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी है और मुख्तलिफ़ जगहों पे उनके पाकिस्तान भर में उनके इवेंट्स के चर्चे होते हैं और मुख्तलिफ़ गेस्ट बुलाते हैं। वो उसमें भी ब्यूटिशियंस के हवाले से टिप्स दिए जाते हैं खूबसूरती के लिए। और जिस तरह ये खुश दिखाई दे रही है, तो अंदाज़ा हुआ होगा कि नेक्स्ट जो एपिसोड है उसमें खूबसूरती कुछ और चार चाँद उसको लगेंगे। तो बिफ़ोर गोइंग टू द गेस्ट, मैं छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। गेस्ट हमारे साथ है जैतून जब्बार और बिलोंग्स टू एबटाबाद, इतनी दूर से तशरीफ़ लाई हैं। इसके अलावा ये इवेंट ऑर्गेनाइज़र है, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, और इसके अलावा इनके जो अचीवमेंट्स हैं, जिन्होंने उनकी परफॉर्मेंसेस है, जो उनके स्किल्स हैं, इसके ऊपर अगर आपको अवार्ड्स दिए जाएँ तो फिर आपकी और मोटिवेशन होती है, फिर आप और ज़्यादा तरक्की करते हैं, आपकी मेहनत में और भी मेहनत आ जाती है। इसके अलावा जिनकी टीचर्स हैं, टीचर हैं मुसर्रत जबीन, वो रिसेंटली उनको एक बिजनेस वुमेन का अवार्ड मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी टीचर इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल औरत है, तो ज़ाहिरी बात है फिर उसको फॉलो उनके स्टूडेंट्स करते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठीक है ठाक। जी, बहुत शुक्रिया आपने तशरीफ़ लाई हमारे स्टूडियो में और इतने दूर से ट्रैवल करके आई हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। शुक्रिया कैसा आपका। लगा हमारे प्रोग्राम में आने का? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त, नाइस। अच्छा, आप बताइएगा, एक तो आप इतनी दूर से आई हैं और एक खातून पे बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, घर बिल्कुल। भी संभालना होता है, और माशाल्लाह आपकी इतनी अचीवमेंट है, इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं, तो इन सब चीजों का मैनेज कैसे करती हैं? मैं अपनी फैमिली की सपोर्ट से, अच्छा, फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी पेरेंट्स, बहन भाई सब सब सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह जी, से। उनकी सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची, वरना मैं कुछ नहीं थी। जी, बहुत अच्छी माशाल्लाह। इन्होंने बात की है कि इनको फैमिली का सपोर्ट है। और मोस्टली ये देखा जाता है अजीम कि वो खवातीन जिनको फैमिली का सपोर्ट होता है वो बहुत ज्यादा वो माशरे में सक्सेसफुल सक्सेसफुल वुमेन भी होती हो हैं। सकती है। तो बहुत सारे हमारे माशरे में ऐसी खवातीन हैं कि जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनमें टैलेंट भी है, लेकिन मेन वजह ये होती है उनको फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती, कहीं बिल्कुल ना कहीं तो इस वजह से पीछे हो जाती हैं। बिल्कुल, आपकी बात ये है कि टैलेंट को सपोर्ट करना, चाहे जी, वो मेल हो फीमेल हो। फीमेल हो। तो अभी एक रोल मॉडल हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने बड़ी अच्छी अचीवमेंट हासिल की है। तो मेकअप के हवाले से आप कोई क्वेश्चन कर रही थी सुमेरा? अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से हमारी खवातीन है वो भी जानना चाहेंगी मेकअप के हवाले से, आजकल किस किस्म का मेकअप जो है इन्हें, अगर हम बात करें कि एक टाइम था वो लंबे से आईलाइनर चल रहे होते थे और अब जो है थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है। अब आजकल क्या है ट्रेंड में? आजकल न्यूड मेकअप चल रहा है, इनके अच्छा, नो लुक मेकअप जिसको कहते हैं ना, वो चल रहा है। बहुत हैवी केकी मेकअप नहीं चल रहा, वो इनकी बैलेंस बहुत ज़्यादा नज़र ना आने वाला हो, नॉर्मल जो नॉर्मल नॉर्मल। सा हो। हाँ, अच्छा, ऐसे। आजकल ये ट्रेंड मोस्टली देखा गया कि पहले ज़माने में जिस तरह से ज़्यादातर ख़वातीन होती थी, शादी वगैरह पे भी देखा जाता था कि बहुत हैवी लुक आता था और एक कंपल्सरी समझा जाता था कि बिल्कुल आपने लाल लहंगा पहनना है, लाल किस्म के कपड़े पहन के, रेड जैसा मेकअप। तो वो बिल्कुल आपकी वही वाली बात है कि एक चेंज हो गया है। तो आप क्या देखते हैं कि एक अच्छी बात है कि एक पॉजिटिव है कि ये नहीं कि ख़वातीन को फिक्स कर दिया जाए आपने लाल लहंगा ही पहनना है, अपनी मर्ज़ी, उनकी चॉइस होनी चाहिए। जी, उनकी चॉइस है, आजकल करती हैं लड़कियां मोस्टली, मगर रेड का ज्यादा करती हैं। अभी भी फिर रेड का बारात सीन पे है। ज्यादा होता है रेड, रेड का। और कुछ हैं जो करती हैं कि हम नहीं पहनेंगे, चेंज पहनेंगे, डिफरेंट। अच्छा, मेकअप के हवाले से मुझे बताइएगा कि मोस्टली अगर जो खवातीन हैं, जॉबियंस हैं, उनको किस किस्म का मेकअप करना चाहिए? क्योंकि बात करें 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है उनकी, अक्सर आप बार बार टचअप नहीं कर सकती, तो उनको आप किस किस्म का जो है मेकअप प्रेफर उनको करेंगे? वाटरप्रूफ मेकअप होता है। आजकल बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स आई हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आई हुई हैं, जिनका 48 आवर्स तक मेकअप चलता है। मैं खुद करती हूँ, मॉडल्स का मेकअप करती हूँ अच्छा, यहाँ से करके। तो वो लोग मर्दान गए थे, एक शूट था उनका, वहाँ अच्छा। पे शो था, एक प्रॉपर्टी यानी कि उसकी लॉन्चिंग थी। तो माशाल्लाह से उन्होंने कहा कि हमारा मेकअप नहीं खराब हुआ, रात को तकरीबन दूसरे दिन सुबह तक वो वहाँ तक रहे। बड़ी बात है। अच्छा, ऐसे कौन से ब्रांड है, अगर आप उनके नेम ले दें कि वो खवातीन जो देख रही हैं कि वो उस किस्म की जो बेस वगैरह है वो परचेज ब्रांड करें? आजकल बहुत सारे आए हैं, मगर मैं जो अभी मुसर्रत जबीन की यूज़ कर रही हूँ, उनकी डर्मा बेसिस हैं, उनकी जो गर्मियों के हिसाब से जो बहुत अच्छी है, फाउंडेशन भी उनकी, स्टिक भी और मिनरल बेस भी
अच्छी है, बाकी जो है क्रायोलॉन की भी अच्छी है और लॉरियल की भी अच्छी हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अच्छा, कुछ ऐसे मटेरियल लोग यूज़ करते हैं जो भी कंपनीज हैं, जो कुछ लोग यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज मेकअप करते हैं, उससे उसके चेहरे को डैमेज भी किया जा सकता है जी। तो उन चीज़ों से बचने के लिए एक जब आप प्रोडक्ट सिलेक्शन करती हैं, लेट्स सपोज कोई भी ब्रांड आप चूज़ करती हैं, उसको मतलब किस तरह के वो करने चाहिए ताकि उनको मतलब ये बाद में चेहरा ख़राब होना, डैमेज हो जाना, उस टाइम तो आपकी गुड लुकिंग होगी लेकिन वक्त के साथ साथ वो आपके चेहरे को मज़ीद बिगाड़ देता है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो उस हवाले से ये है कि आप अच्छी ब्रांड यूज़ करें, जी। कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए ब्रांड के ऊपर, यानी कि अच्छी अगर आप ब्रांड यूज़ करेंगी कभी भी क्लाइंट का फेस ख़राब नहीं होगा, कोई भी ब्रांड है। उसके अलावा आजकल जो वाइटनिंग का, फेयरनेस का जो क्रेज़ चला हुआ ना लड़कियों पे बहुत ज़्यादा है, वो कहती हैं हम गोरी चिट्टी हो जाएं, और जी। मार्केट में से जो क्रीम है वो ले के लगाती हैं, फिर वो सैलून पे जाती हैं, फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाती हैं, तो उसकी वजह से उनकी स्किन डैमेज हो जाती है। तो ये मैं सब बच्चियों से, जितनी भी मैच्योर लेडीज़ हैं, उनको यही बोलूँगी कि वाइटनिंग क्रीम कोई भी ना यूज़ करे। ये बहुत अच्छी बात की, क्योंकि हमारे इधर एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स देखने में बहुत आता कॉम्प्लेक्स है कि हम एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स करते हैं। आपको अल्लाह ताला ने हर किसी को एक डिफरेंट टोन दी है, हर इंसान दूसरे से कलर डिफरेंट है। डिफरेंट है। हाँ, तो आपको उस चीज को प्रेफर करना चाहिए। बेस इस लिहाज से बहुत अच्छी है, जो आपको सूट करे आप उसके थ्रू जो है जाएं। हाँ, स्किन से रेलेवेंट आप अपनी स्किन टाइप से जो आपसे इनकी मैच करती हो, बहुत ज्यादा फेयर, गोरा, चिट्टा, आजकल जो ट्रेंड चला हुआ नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बंदा खूबसूरत लगना चाहता है, वाइड लगना चाह रहा होता है। पहले जब मेरे सॉन्ग्स होते थे शूट के दौरान, जो मॉडल आती थी तो उसका बिफोर जो मेकअप है वो डिफरेंट होती थी, अब डिफरेंट होती है। मतलब जब आ जाती है तो उसका मतलब ये जिस तरह आपने की वाटर प्रूफ, मेरे ख्याल में ये यूज़ कर रही होती है, सेम मॉडल होती है लेकिन पहले और तरह सा मामला होता था, अब डिफरेंट है। ग्रूमिंग भी आ जाती है, ग्रूमिंग भी किसी चीज का नाम है अजीम। अगर हम बात करेंगे मोस्टली बॉयज भी ऐसे होता है, जब अपने करियर का स्टार्ट करते हैं तो एक डिफरेंट उनकी लुक होती है, लेकिन फील्ड ऐसी है जब आप आते हैं तो आपको फैशन के हिसाब से, क्या फैशन चल रहा है, ट्रेंड के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। या आप वो है ना कि आपका एक लुक अलग चीज है, लेकिन आपको अप टू डेट होना पड़ता है। जी बिल्कुल, बेसिक थिंग दैट यू हैव टू डू इट। जी, अभी इन्होंने बात की मेल की मेकअप के हवाले से, तो मेल को किस तरह का मेकअप आप सजेस्ट करेंगी, किस तरह मेकअप चाहिए होगा ताकि हम भी इस्तेमाल करें? मेल मोस्टली करते भी नहीं है मेकअप, वैसे नहीं मोस्टली तो ये है, लेकिन ये कि जब चैनल पे जाते हैं तो करते हैं, हल्का फुल्का करते हैं। होता है कि मतलब कैमरा, आप जिसमें से अजीम है, जितने भी जो मीडिया पर्सन हैं उनके लिए कंपल्सरी होता है, क्योंकि अब लोगों को न्यूज करानी है, मेल है। अब फीमेल इतना तैयार होके बैठी हुई और मेल एक ऐसा, क्योंकि कैमरे में एक लुक गर्मी में आया होता है बेचारा, वो ऐसे बैठे तो हमारी ऑडियंस भी भाग जाएगी। तो आप उसको क्या प्रेफर करती हैं? क्योंकि थोड़ा बहुत तो ये भी आपको पता है कि ऑन स्क्रीन आपका जो है ना बेसिक है, तो उनको आप क्या प्रेफर करेंगे? उनको भी यही कहूंगी, जैसे फीमेल रेडी होती है मगर उनसे थोड़ा सा हल्का सा मतलब मुझे हल्का मेकअप करना पड़ेगा। आपको तो वैसे जरूरत भी नहीं है मेकअप की। बहुत शुक्रिया, ये लोग जल रहे हैं। अच्छा, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग के हवाले से सुमेरा, आजकल अगर आप देखें तो काफ़ी सारे जो ब्रांड्स हैं उसकी प्रमोशन इवेंट ऑर्गेनाइजिंग से होती है। जितने भी लेट्स सपोज अगर आपको ट्रेंड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है तो आपको लाजमी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे इवेंट ऑर्गेनाइजिंग हो। उसके लिए फिर ये है कि लेट्स सपोज एक कोई ब्रांड आया है, उसको आप प्रमोट करते हैं, उसके लिए फिर आपको सेलिब्रिटी हायर करनी पड़ती है। उस सेलिब्रिटी से आप चाहे एडवर्टाइजिंग करें, चाहे उसको इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में बुलाएं, तो उससे ये होगा कि वो जो जितने भी लोग हैं उसके फ़ैन होंगे उस सेलिब्रिटी के, तो उसको देख के वो लोग जो है वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू करते हैं। हमने बहुत अच्छी बात की है कि हम लोग पहले ज़माने में होता था चीज़ें के परचेज करना वो सब, लेकिन अब जिस तरह से दौर बदल रहे हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं कि जो बिल्कुल खत्म हो गई। उनकी वजह बेसिक ये थी कि उनकी मार्केटिंग अच्छी नहीं होती। स्ट्रेटजीज बहुत मैटर करती हैं। ये नहीं कि किसी कंपनी के लिए, हर चीज में। तो अब अगर हम देखेंगे जो बहुत ज़्यादा चीजें जो लोग बिजनेस लोगों का ग्रो कर रहे हैं, उसकी बेसिक वजह ये है कि उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है। ऐड ऑन सर्विसेज ऐड करते हैं। लेट्स सपोज कोई भी ट्रेंड है, उस ट्रेंड के हिसाब से फिर वो अपनी प्रोडक्ट में एडिशन करते हैं और उस एडिशन के ऊपर वो एडवर्टाइजिंग करते हैं, उसका ऐड बनाते हैं। तो आपकी तरफ आते हैं इवेंट ऑर्गेनाइजिंग के हवाले से। अभी तो मेकअप की भी कुछ बातें हुई है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा आप सजेस्ट कर रही हैं। अच्छा ब्रांड लाजमी होना चाहिए। कोई किसी भी आप लेट्स सपोज एक पैसों के खातिर आप अच्छा ब्रांड ना लें और फिर आपको वो डैमेज करे बाद में, आप फिर बाद में बहुत ज़्यादा पैसे उस पर लगाएं, डॉक्टर्स के पास जाएं, तो उससे बेहतर है कि आप इनिशियली जो भी आप
ब्रांड लेंगी या लेंगे तो उससे ब्रांडेड चीज़ें हो ताकि आपको सिक्योर रखें और आपको हमेशा के लिए खुश रखें। तो इवेंट के हवाले से बात हो रही है, अभी रिसेंटली आपका एक इवेंट भी आ रहा है, उसमें पार्टनर्स कितने हैं आपके साथ, कौन साथ दे रहे हैं और मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट कौन है? इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं खालिद पराचा साहब, जी। उसमें मैं हूँ, सना हयात हैं। सना हयात, जी जी। सना हयात और माशाल्लाह से बहुत अच्छी होस्ट भी हैं जी और न्यूज़ एंकर भी रही है, तो जी, बहुत जी, ज़्यादा जी। एक्सपीरियंस है, उनके साथ मैंने शोज़ भी किए हैं, जी जी माशाल्लाह से बहुत एक्सपीरियंस है और जिस शो में वो होती हैं तो 4 चांद लग जाता है जी उसको। जी। और उसके अलावा रिवाज की कंपनी का है, वो इनकी प्रोडक्ट उनकी होगी। रिवाज और की, जी जी, रिवाज का। और मीडिया मेकअप आर्टिस्ट हैं वो, वकार, वकार कराची से आ रहे हैं। जी, और सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी हैं जी। माशाल्लाह वकार का मेकअप हम्म। बहुत अगर बात करें कि बहुत डिसेंट सा उनका मेकअप होता है, क्योंकि बाज ऐसे मेकअप आर्टिस्ट उनका मेकअप पर बहुत हैवी लुक आता है। बिल्कुल, तो आई मोस्टली प्रेफर वकार के। मैंने बहुत सारे जो थे हमारी शोबिस इंडस्ट्री में, उनको भी जब मेकअप किया था, उनका लुक बहुत नेचुरल था, जिससे उन्होंने ये बात की थी कि वो नेचुरल बहुत नेचुरल सा लुक देते हैं। बिल्कुल। कि बंदे की, एक हर इंसान की ना एक अपनी डिफरेंट फेस है, हर बंदे की अपनी लुक होती है, तो वो ऐसा मेकअप करते हैं कि बंदे की अपनी नेचुरल जो लुक होती है वो चेंज नहीं करती। तो आई बिल्कुल थिंक मैं मतलब ये भी, अगर मैम भी मुझसे वो करें, जी, agree करें, बिल्कुल ऐसे ही है। कि आपको ऐसा मेकअप प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी जो लुक है ना वो वो थोड़ी सी एनहेंस हो जाए, अपनी लुक चेंज ना हो जाए। बिल्कुल, यानी कि वो आजकल केक पेस्ट्री जो बना हाँ जी। देते हैं ना, अभी जहाँ पे मैं इनलास के तरफ, यानी कि अभी मैं रह रही हूँ ना, कलर सईदा में, वहाँ पे यही है, वो अच्छा। वाइट वाइट बहुत, यानी कि भूतनिया जैसे नहीं होती अच्छा, ऐसे कुछ बना कुछ देती। फीमेल्स परमानेंट जो वाइट वाइट, कलर उनका हो जाता है, उससे वो क्या? वो वाइटनिंग क्रीम यूज करती है। अच्छा, वाइटनिंग परमानेंट हो जाता है? परमानेंट नहीं, परमानेंट नहीं होता। अच्छा, तो कुछ permanent। अरसे के लिए होता है, स्किन डैमेज हो जाती है, जब उस पर कुछ लगाएंगे आपकी स्किन, वो रैश पड़ जाते हैं, अच्छा, रेड हो जाती है, तो अच्छा, वो इनके मतलब harmful परमानेंट कोई भी परमानेंट कुछ वाइटनिंग सोल्यूशन नहीं है उसका जी। परमानेंट यही है कि आप अच्छी चीज खाएं, अपना स्टमक अच्छा रखें, अपनी डाइट अच्छी रखें, तो आप गोरे भी होंगे, चिट्टे भी होंगे और हेल्दी भी होंगे, जी। आपको जरूरत नहीं होगी। बहुत अच्छी मैंने बात की है कि अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, तो आपकी डाइट डाइट अच्छी बहुत होनी अच्छी हो, तभी जो है आप एक हेल्दी भी रहेंगे। और नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक, तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बात चली इवेंट ऑर्गेनाइजिंग के हवाले से और इवेंट कैसे मैनेज करते हैं, और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो बात करिए जी। अपकमिंग जो इवेंट है उनमें सेलिब्रिटी वकार आ रहे हैं और वो टिप्स देंगे ब्यूटिशियंस के हवाले से, मेकअप के हवाले से। काफ़ी जो है वोमेंस इस तरह के इवेंट्स को पसंद करती है, वो आती है वहाँ पे और वो लर्न कर लेती है, फिर वो अपने जो सैलून्स ओपन किए होते हैं तो वो वहाँ पे यूटिलाइज़ करते हैं। तो आपकी तरफ जाते हैं कि आपके साथ, जैसे आपने कहा कि सना हयात भी आपके साथ पार्टनर है, साथ एक और पराचा साहब का नाम लिए, तो इसमें किस तरह की लेडीज़ को या किस तरह वमेंस को आप लोग सजेस्ट करेंगे? कहाँ कहाँ के लोग आते हैं आपके इवेंट में? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अपने इस इवेंट को। बेसिकली हम जो इवेंट का करते हैं ना, अपनी जो ऐसी फीमेल जो घरों से नहीं निकल सकती, जो क्लासेस नहीं अटेंड कर सकती, जो अपने आप को ग्रूम नहीं कर सकती, जी। ये इवेंट्स उन लोगों के लिए रखे जाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ताकि वो आके छोटी छोटी टिप्स होती हैं, जो सेलिब्रिटी आते हैं वो उनको सिखाते हैं, मेकअप सिखाते हैं। आपको पता है आजकल जो ट्रेंड चल रहा है अपग्रेडिंग का है, रोज बरोज इनकी हर चीज़ में अपग्रेड हो रहा है बंदा, तो उस वजह से फिर हम उन लोगों के लिए इवेंट्स रखते हैं ताकि वो आएँ और कुछ लर्न करके जाएं और अपनी फैमिली के लिए यानी कि अच्छे सपोर्ट कर सकें, घर में बैठ के अपनी फैमिली के लिए इनके अर्निंग कर सकें। अच्छा, ये इवेंट ऑर्गेनाइजर के हवाले से मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगी। बहुत अक्सर ऐसे आजकल ऑनलाइन भी चल रहे हैं, क्लासेस में वो कर रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं, इस तरह का क्या है एज कम्पेयर कि आप आके वर्कशॉप में लर्न करें, वो ज़्यादा प्रेफर होता है? कुछ खवातीन होती हैं जो नहीं आ सकती, तो वो ऑनलाइन जो है बुकिंग करवा लेती हैं कि ऑनलाइन आके वो लर्न कर सकें। तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन भी बंदा उतना अच्छा ही लर्न कर सकता है? कर सकता है, मगर वो जिसने पहले सीखा हो, कोर्स किया हो, प्रैक्टिकल की जरूरत होती है। जो आप सामने बैठ के देखते हैं ना, वो चीज़ और होती है। जो आप ऑनलाइन देखते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैं खुद भी करवाती हूँ कोर्सेज, मगर उसका वो नहीं होता जो आप आज से अपने हैंड से करेंगे या
देखेंगे स्टेज पे कि वो कैसे, उसकी एप्लीकेशन कैसे होती है, कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें मैटर करती कहते हैं। हैं प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट प्रैक्टिस बनाती है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। वर्कशॉप होती है, एक डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, कितने कितने अरसे के कोर्सेज होते हैं कि 6 मंथ्स का होता है, कुछ जगहों पे 1 साल का होता है। तो उन कोर्सेज में अगर शॉर्ट कोर्सेज में क्या सिखाया जाता है और जो लॉन्ग टर्म के कोर्सेज होते हैं उनमें क्या सिखाया जाता है? शॉर्ट कोर्सेज में बेसिक्स सेल्फ ग्रूमिंग सिखाई जाती है, इनके अच्छा। आपको कैसे इनके आप एक कैसे अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, ग्रूमिंग के लिए बेसिक daily जो आपके basis पे मेकअप जो होता है, जो आप basic अपने आप तक महदूद रख सकते हैं जी, या जी। आसपास जो भी आसपास। फैमिली के हैं, जी जी जो सेकंड ऑप्शन है वो उसका फिर आप एक्सप्लोर करती हैं। लेट्स सपोज बिजनेस के तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं जी। कि ऑफिस जो गोइंग होती हैं, कॉलेज गोइंग लड़कियां, यूनिवर्सिटी, वो जो अपने आप को इनके मेकअप करके जा सकें, अपने आप को ग्रूम कर सकें, उनको हेयर स्टाइलिंग आनी चाहिए, इस तरह की जो टिप्स हो वो दी जाती हैं। अच्छा, जिस तरह Short आपने course। फीमेल्स की बात की, वो अपने फैमिलीज के साथ आती होंगी, जी। मतलब पेरेंट्स के साथ, तो जी, जी। वहाँ पे वो ज़्यादा सिक्योर फील करती हैं क्योंकि ज़्यादा लोग जो है वो सैलून वगैरह में कुछ फैमिली अलाउ नहीं नहीं, करती allow हैं, नहीं करते, बिल्कुल। डायरेक्ट नहीं जा सकती। जी, जी। तो इस इवेंट में आप लोग फैमिली को भी साथ बुला रहे हैं ताकि वो जो डर होता है फीमेल्स का तो वो जी। ख़त्म हो, फैमिली का सपोर्ट हो। कॉन्फिडेंट आता है ना बंदे में, जी। कि बाहर आते हैं, वहाँ पे सीखने का एक तो मौका मिलता है उनको, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टिप्स होती हैं, और डिफरेंट ब्रांड के वहाँ पे स्टॉल लगते हैं, हम लोग अच्छा। स्टॉल भी लगाते हैं, उसमें उनको परचेजिंग भी हो जाती है, अच्छा, और डेमो दिए जाते हैं, स्किन का, हेयर का, हर चीज़ का इनके उनको नॉलेज दिया जाता है, अच्छा, 1 बाय 1 वन आपको बाय टिप्स वन दे दिए जाते हैं। सारी टिप्स दिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है। फीमेल में बताइएगा, जैसा हेयर के हवाले से आपने हेयर स्टाइलिंग की बात की, आजकल किस तरह का जो ट्रेंड है ज़्यादा इन हेयर कटिंग में फीमेल्स के? हेयर कटिंग में लेयर्स का है, स्टेप का है, ये ज़्यादा ज़्यादा मोस्टली यही चलता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पहले देखने में आता था, अक्सर लोग कहते थे बड़े बाल के, और जो कहते हैं ना लंबे घने हाँ। घुटनों तक बाल, औरत आजकल की वैसे वो खूबसूरती की ट्रेंड पहचान खत्म होता है, हुआ वो है। खत्म हो गया। आपको क्या लगता है ज्यादातर लड़कियां क्या प्रेफर करें? शॉर्ट हेयर्स का ट्रेंड चल रहा है, नहीं, अभी तो यही चल रहा है लॉन्ग हेयर का, मगर Long- एक्सटेंशन यूज करते हैं। एक्सटेंशन लॉन्ग हेयर का Extension जरा मतलब ये है कि- एक्सटेंशन करती है। Extension वो अक्सर करती एक है। चीज ना सुनने में आती थी अजीम के, वो कहते हैं ना डिफरेंट किस्म के वो मिथ्स होते थे जो हम अपने बड़ों से सुनते थे, शायद आपकी भी फैमिली में कोई आपने सुना, मैंने ये सुना हुआ था कि कहते हैं कि वो खवातीन जिनके बाल बहुत लंबे होते हैं उनको ना जिन चिपक जाते हैं कुछ, तो एक बड़ा खौफ हाँ आता था बिल्कुल, ये short मैंने भी hairs। सुना था। बहुत डर होता था ना, डर लोग होता काट था। जाते काट काट देते देते थे। थे। कुछ फीमेल ऐसी होती थी जो कि मतलब वो नहीं काट देते तो उसको डराया जाता था कि भाई वो काट दे। अच्छा, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग के हवाले से बात हो रही है, कहाँ कहाँ पे इवेंट्स किए हैं अभी तक, और एक और फनी बात आपसे पूछनी है, कोई मतलब फनी वाकया आप कह सकते हैं इसको, कि लेट्स सपोज आप ने किसी चीफ गेस्ट को बुलाया हो और लोग वेट कर रहे हो कि वो अभी आएगा और वो आया ना हो, फिर उसके हवाले से लोगों का रिएक्शन क्या होता है? नहीं, ऐसा हुआ तो कभी नहीं है आज तक। अच्छा, मतलब आप मेंटली प्रिपेयर तो हो सकती है ना, सम टाइम कुछ ऐसा हादसा भी हो सकता है, अल्लाह ना करे, लेकिन फिर ऐसी सिचुएशन में आप लोग मेंटली फिर क्या करते हैं कि लेट्स सपोज अगर वो अल्टरनेट कोई सोर्स तो हम होगा। लोगों ने इनवाइट किए होते हैं अच्छे इनके सेलिब्रिटीज, उसमें ज्यादातर अच्छे इनके बड़े लेवल के लोग आए होते हैं। अभी जो हम इन्वाइट कर रहे हैं इसमें भी आ रहे हैं, तो उनकी जगह किसी और को उठा के ले जाएंगे स्टेज पे। इंटरनेट सेकंड ऑप्शन लाजमी है आपके सेकंड पास। ऑप्शन बहुत है। क्योंकि इस तरह हो सकता है, लेट्स सपोज कोई ट्रैफिक की वजह से या कोई भी, हाँ, और आजकल बारिशों का सीजन है कि बंदे के लिए, हम लोग के लिए तो ऑफिस पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत बल्कि मुश्किल हमारे होता है। ऑडियंस जो हमें देख रही है उनसे भी यही है कि काइंडली अपना ख्याल रखें, अपने जो सराउंडेड लोग हैं उनका भी ख्याल रखें, और जिस तरह की बारिशें हैं बहुत सारे लोगों का नुकसान भी होता है, इस तरह के इंसिडेंट है जो होते रहते हैं, दे पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, बिजनेस के हवाले से जिस तरह आपके टीचर जबीन साहिबा है, जी, तो मुसर्रत जबीन, जी। तो उन्होंने आपको कितना अर्सा टीच किया और वो इस स्टेज पे कैसे पहुंची, उसकी मतलब लाइफ की थोड़ी सी स्टोरी अगर हमें शेयर करें कि वो उसकी ये अचीवमेंट के बैक पे कौन थे और मतलब किस तरह हार्डल्स आए थोड़े बहुत, आप क्योंकि आप उनकी स्टूडेंट हैं, आपने उनसे सीखा है, तो वो क्या फार्मूला यूज़ करती थी जिसकी वजह से अगर हम देखें जितने भी हमारी ऑडियंस हैं वो देख सकें, वो सीख सकें, क्योंकि ब्यूटिशियंस के हवाले से काफ़ी लोग जो है वो स्पेशली फीमेल सेंसिटिव होती है, तो अगर वो लर्न करना चाह रही है और उस स्टेज पे पहुंचना चाहती है तो उनको क्या आप बताएंगे, क्या सजेस्ट करेंगे? स्ट्रगलिंग में कि अपनी सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को एतबार यानी कि एतमाद में लेना चाहिए, सबसे जी। मेन चीज़ होती है। अगर मैरिड हैं तो हस्बैंड को एतमाद में लें कि मैंने ये काम करना है, जी, उनके जिस तरह से यानी कि वो कहते हैं आपको उस हिसाब से आप चलें। अगर आप कोई भी चीज़ उनकी मर्जी के खिलाफ करेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं निकल सकते। अच्छा, मेन चीज़ ये होती है आगे बढ़ने के लिए, और
दूसरा मुसरत जी भी ने उनकी स्टोरी जो है उनके क्या कहते हैं यूट्यूब पे और हर जगह पे है माशाल्लाह से, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। और सिंगल वोमेन है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा सिंगल वोमेन है और उन्होंने अभी गोल्ड मेडल लिया है सदर अच्छा। आरफ अरबी से, इनकी फर्स्ट वोमेन है जो जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मतलब ये जितने भी यंग टैलेंट है हमारे, उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप भी उस स्टेज पे पहुंच सकती हैं। आप अवार्ड जिस तरह नवाजा गया और स्पेशली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने दिया है, तो इस बिज़नेस को भी बहुत ज़्यादा जो है पजीराई मिली है। और रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा हम देखें कि कभी इस्लामाबाद में इवेंट हो रहे होते हैं, कभी वाकैंड में हो रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते हैं ब्यूटिशियन के हवाले से टिप्स देते हैं। कोविड के टाइम पे कितना आप लोगों को लॉस हुआ और क्या फील कर रहे थे उस टाइम, क्योंकि ये बिज़नेस उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वो डैमेज हुआ था, तो उस टाइम पे क्या कैसे आपने हैंडल किया, सरवाइव कैसे किया लोगों ने? उसमें मेरा तो इनके बैग चली गई हूँ अच्छा यहाँ पे थी, वो कहते ना वहाँ से यहाँ पे आ गई हूँ नीचे अच्छा। के वो एकदम से ना, फिर ये है कि मैंने कर लिया अपने आप को दोबारा से। अच्छा। ये मेरा इनके सेटअप था यहाँ कमर्शियल में, वो भी अच्छा। मैंने ख़त्म करना पड़ा मुझे। मैं स्टेयर से गिर गई, मेरे ब्रेन सर्जरी हो गई। यानी कि डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि आप पैरालाइज भी हो सकती हैं। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है कि आप अल्लाह का शुक्र है इस इंसिडेंट के बाद, यानी कि मैंने अपने आप को दोबारा से यानी कि ऊपर कोशिश किया कि ज़िंदगी एक लाइफ अल्लाह ने दी है तो इसको अच्छी तरह से जिया जाए। उसके बाद से मैंने इवेंट्स स्टार्ट किए सारे, इनके आना जाना सारी हर तरफ। लड़कियों को फ्री में मैं अभी क्लासेस वगैरह भी देती हूँ, डेमोज वगैरह, यानी कि फ्री जाके सैलून्स पे कलर सईदा में हमारे जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे फ्री जाके मैं उनको हेयर का काम नहीं आता उनको सिखाती हूँ, मेकअप का सिखाती हूँ। इसके अलावा मैंने ग्रुप्स बनाए हुए, उन पे टिप्स देती हूँ सबको, जिसको जो प्रॉब्लम आती है तो वो सबसे पहले वो मुझे पिक्स शेयर करते हैं, हमने ये काम करना है हेयर पे, उसका हमने कलर अचीव करना, उसके हिसाब से फिर मैं उनको गाइड करती हूँ कि ये आपने ऐसे इस तरह से आपने लाना है। ज़बरदस्त। तो अभी दोबारा कोई प्लान है दोबारा सैलून, क्योंकि वो जिस तरह आप कह रही हैं कि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुए हैं, आप खुद बीमार भी हो गई थी, गिर गई थी, साथ आपका जो सैलून था वो भी डैमेज हो गया था। अब उससे आप डबल मोटिवेट हो गई हैं, क्योंकि आप वो उस डैमेज से भी आप निकल आई हैं और वो जो कोविड का टाइम था, टफ टाइम था, वहाँ से भी निकल आई हैं। तो अब क्या आपके माइंड में क्या अभी प्लान्स हैं कि मैंने सैलून दोबारा बनाना है? और जिस तरह आप हेल्प कर रही है जितने भी फीमेल्स हैं वो फ्री में, बहुत बड़ी बात है, ये हर बंदा नहीं करता, करना चाहिए, बहुत कम होते हैं। तो अब क्या कोई प्लान्स हैं आपके उसमें दोबारा सैलून की तरफ आने का? जी बिल्कुल है, घर पे मैंने सेटअप रखा हुआ, मगर अच्छा, मोस्टली मेरा ऑनलाइन काम होता है। मैं मॉडल्स वगैरह का, फैशन शो का, इस तरह के शूट्स वगैरह में ज़्यादा काम करती हूँ। अच्छा, जाके सर्विसेज जिनके जैसे इस्लामाबाद में शूट हो गया, उधर मुझे कॉल करते हैं, वहाँ पे आ जाती हूँ। पिंडी में इस तरह से इनकी ऑनलाइन काम कर रही हूँ, तो घर में रखा हुआ, घर में भी आते हैं। अच्छा। काम है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छी बात है अजीम। अगर बात करें कोविड में डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो बंद हो गई, उन्होंने जिस तरह से अपनी जर्नी शेयर की हमारे साथ कि इनका बिजनेस बहुत अच्छा जितना ग्रो कर रहा था और वो बिजनेस एकदम से खत्म हो गया, उन्होंने इतनी फाइट की। एक कहते हैं ना, ये एग्जाम्पल, ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो जिंदगी में सबके साथ कोई ना कोई हादसा होता है। मेन चीज ये है कि बेशक फील्ड कोई भी हो, अगर आपके साथ कोई हादसा आता है, असल पहचान ये आपने फाइट करना है, दोबारा से खड़े होना है। जिस तरह से बता रही हैं कि वर्कशॉप दे रही है, इनका स्ट्रगल नजर आ रहा है, मतलब सोच के फील होता है कि एक बंदा जो इतना अच्छा काम कर रहा है उसके बाद अगर वो एकदम से खत्म हो जाए तो बंदा डिप्रेशन में भी आ जाता है। लेकिन डिप्रेशन में आने की बजाय इन्होंने अपने काम को जो है अपनी स्ट्रेंथ बनाया और आगे मजीद इतना मोटिवेट हुए और जिस तेजी से और जिस मेहनत से वो आगे अभी काम कर रही है, इवेंट ऑर्गेनाइजर की तरफ भी ये अभी जा रही हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म के इवेंट्स होते हैं इनके, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और ये हम सब बात कर रही हूँ, मार्केटिंग का भी कर रही हूँ। अच्छा, मार्केटिंग किस चीज़ की? मार्केटिंग ब्रांड के साथ। अच्छा जी जी, किसी मतलब मार्केटिंग इन टर्म्स ऑफ फीमेल प्रोडक्ट्स और या फीमेल प्रोडक्ट्स, फेशियल वगैरह और हेयर की इस तरह की ब्रांड्स। अच्छा, मार्केटिंग इसमें एडवर्टाइजिंग कोई फीमेल्स इस तरह ऐड कर रही होती है, इस तरह की भी है कोई? नहीं, मैं खुद ही सारा कुछ मैं खुद ही कर रही हूँ। अच्छा, मतलब उसके टिप्स देना, उसके हवाले से ब्रीफिंग देना, वो सारी चीज़ें आप खुद कर रही हैं। जी जी, माशाल्लाह से। चले, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं और काफ़ी अच्छी बातें की आपने। कोविड के टाइम पे स्पेशली अगर हम बात करें तो कोविड के टाइम पे हर बंदा डिप्रेशन का शिकार हो गया था,
जिसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस कंडीशन की, उस सिचुएशन की उसके साथ मुकाबला किया। लास्ट टाइम अगर हमने बात की है उस हवाले से, जो हमारे नर्स प्रैक्टिशनर हमारे साथ थे, उन्होंने किस बहादुरी से हमारे कौम की खिदमत की वैक्सीनेशन की शक्ल में। तो इवन कि हम अपने ऑफिस की बात करें तो वहाँ पे हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, हम ऑफिस में अलाउ नहीं थे क्योंकि कंडीशन ऐसी हो गई थी, आपको सोशल डिस्टेंस रखना पड़ता था और साथ जो है अपना केयर करना पड़ता था, वैक्सीन लगाने होते थे, डर उसका अलहदा होता था। तो ये चीज़ें इस सिचुएशंस के साथ चलना ये बहुत बड़ी बहादुरी है। बल्कि आपको ना कहते हैं कि आपके साथ जैसी भी सिचुएशन आ जाए आपने उसको फेस करना है और आगे बढ़ना है। किसी भी जगह पे आप रुक नहीं सकते, जहाँ पे आप रुक जाएंगे बस आपकी जिंदगी एंड है। तो जो भी हादसात आए, जो भी आए, आपने फाइट करना है और आगे बढ़ना है। बिल्कुल। तो मज़ीद कुछ अपने जो इवेंट है उस हवाले से आपने जो बात आपकी अधूरी रह गई थी वहाँ पे इवेंट्स आपके, एक तो लोकेशन कहाँ पे आपका इवेंट है और नेक्स्ट इवेंट्स आपके, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हर दूसरे तीसरे मंथ में कोई ना कोई इवेंट होता है, तो इसको स्पॉन्सर जो मिलते हैं इवेंट्स को उनको उन्हीं के प्रोडक्ट को आप सपोर्ट करती हैं या कोई और भी आप अपनी तरफ से भी प्रोडक्ट के हवाले से जो आपके गेस्ट आते हैं वो ब्रीफिंग देते हैं? डिफरेंट ब्रांड्स होती हैं ना, डिफरेंट इनके स्किन की अलग से होती है, हेयर की अलग से होती है। जो कंपनी में स्पॉन्सर करती है उनका डेमो होता है स्टेज पे। अच्छा। यानी कि उसके पूरा नॉलेज, जितनी भी ब्यूटिशियन आती है उनको स्किन से लेके हेयर से मेकअप सब कुछ उनको बताया जाता है। इसके अलावा उनको इंटरनल भी टिप्स दी जाती हैं, आपकी बॉडी के इंटरनल जो प्रॉब्लम होते हैं, जो क्वेश्चन आंसर करते हैं उसके बारे में भी बताया जाता है। अच्छा जी, उन ब्रांड जितने भी आते हैं सबको यानी कि उनका अनाउंसमेंट की जाती है, बाकायदा उनका डेमो दिया जाता है और अच्छे ब्रांड का, यानी कि अच्छे ब्रांड का जो यानी कि जिनसे स्किन पे कोई यानी कि प्रॉब्लम ना हो, हेयर का डैमेज ना हो, वो ब्रांड हम चूज करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और अभी जो हम रिवाज का कर रहे हैं तो ये यूके की ब्रांड है, नाम अच्छा। सुना होगा आपने? जी बिल्कुल। तो ये यूके की ब्रांड है, इस पे जो हमारा मेकअप का डेमो होगा उस पे होगा। अच्छा, तो बालों के हवाले से तो जो आपने चीफ गेस्ट बुलाया है उसके तो बाल ही नहीं है, उसको क्या करोगे? चीफ गेस्ट के बाल आपको बताया है, मैं स्टेज से गिरी थी, मेरी सर्जरी हो गई थी, जी जी। मेरे बाल सारे कर दी। नहीं आप कह जो आपके गेस्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वकार की बात कर रहे हैं। वकार की बात कर रहा हूँ। वो कुछ ऐसे क्वेश्चन तो हो सकते हैं। ये फिर उनसे पूछेंगे। ये पार्ट्स ऑफ फन था। वैसे एक हमारे एक एंकर था, उसमें लाइव शो में लाइव शो में पूछा गया था कि भाई आप क्या आप कहेंगे, क्या सिचुएशन आपकी बाल की, और उन्होंने कहा जो आपकी कंडीशन है वो मेरी भी कंडीशन है। कभी ऐसे हादसात हो जाते हैं, अक्सर लाइव प्रोग्राम कर रहे हो या तो फिर लाइव वर्कशॉप कर रहा हूँ, ये कहते हैं इट्स पार्ट ऑफ फन एंड हाँ, हमने थोड़ा सा प्रोग्राम में फन डालने के लिए कोशिश की है। तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट गेस्ट और अच्छे गेस्ट के साथ इंशाल्लाह सिमिलरली जिस तरह इन्होंने टिप्स दिए इसी तरह डिफरेंट फील्ड के साथ लोग आएंगे इंशाल्लाह, और हम आपको उनसे एंटरटेन भी करेंगे, नॉलेज भी देंगे और इंशाल्लाह आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, जबरदस्त।